मूल मिलाप दा टीचा नज़रअंदाज कर। सुखमा नींद बेहोशी दी सौंदा नहीं। जिहदा कम होए उसे नूं फब्बदा है। कह सुरखरू हो खलोईदा नहीं। कम कीतियां मुहारतां होण हासल। बिन कीतियां योग कदे होईदा नहीं। सत पुरख ने सब नूं योग कीता। ना काबलियत दा रोना कदे रोईदा नहीं। समरथ बाप ने सब नूं लायक कीता। ना काबलियत दा रोना कदे रोईदा नहीं। चैनल तो सतखंड जोत वेख रहे सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਗੜ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ योग कर्म तो होईदा है। एक आम कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे। भाव के किसी भी काम नूं ओही चंगी तरह कर सकता है जो उस काम विच निपुण होवे, जिसने उस काम विच मुहारत हासिल कीती होवे। ते इसे सोच नाल कि जिसका काम उसी को साजे असीं अक्सर प्रभु भगती तो लांभे हो जाने ये कह के कि ये काम तां साधां संतां फकरां फकीरां नूं सौंपदे ने। असीं तां दुनियावी जीव हां, सानूं तां दुनियादारी ही रास आउंदी है। बेशक गल भी ठीक है, शरीरां नूं संसार ही रास आउंदा है क्योंकि उन्हां दा वजूद इत्थों तक है। पर ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤ ਪਦਮਾ ਪਤ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੀਵ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? क्योंकि भजन बंदगी इबादत तां असीं ये कह के छड्ड दिंदे आ कि जिसका काम उसी को साजे। ते ठीक भी है, भजन बंदगी इबादत साधा संतां फकरां फकीरां गुरुआं पीरां भगतां नूं सोभदी है, उन्हां नूं रंग भी लिआउंदी है। पर मूल दे मिलाप दा मनोरथ तां सिर्फ उन्हां दा नहीं, ये तां साडे सारिआं दा है क्योंकि बिन अकाल दे काल दी गिरफ्त तो कोई नहीं छुट सकदा। इसलिए आओ अज विचार करिए कि जे भगती बंदगी इबादत साधा संतां फकरां फकीरां नूं सौंपदी है तां फिर साडा पार उतारा किंज हो। आओ अज विचार करिए कि भगती बंदगी इबादत सिर्फ साधा संतां नूं ही क्यों सौंपदी है, सानू क्यों नहीं। गल योग्यता दी काबलियत दी। जिवें संसारी तल ते असीं किसी काम दे विच मुहारत हासिल कर लैंदे आ ते फिर उस काम दे विच कोई साडी पिठ नहीं लवा सकदा। बिल्कुल उसे तरह साधा संतां फकरां फकीरां ने साहिब जस प्रभु भगती मूल प्रेम बंदगी इबादत ध्यान दी साधना नूं नित प्रतिदिन रियाज के उस विच मुहारत हासिल कीती हुंदी है। मुहारत हासिल होण दा मतलब कि काम दे विच बेहद परफैक्शन आ जाना। ते फिर जिन्नी ज़्यादा परफैक्शन होवे उन्ना ज़्यादा काम सोभदा ते असीं आखदे हां जिसका काम उसी को साजे। हुण जन्म ते तां हर कोई इक्को जिहा ही हुंदा है, ना भाषा दा ज्ञान ना संसार दी समझ, इत्थों तक कि नवजमे बच्चे नूं तां दुੱਧ पीण दी जाच भी नहीं हुंदी। सब जाचां सिੱਖਣੀਆਂ ही पैंदियां। सिख के फिर नित दा रियाज होई जांदा है ते एक दिन परफैक्शन आ जांदी। अज जो फराटेदार इंग्लिश बोलदे ने एक दिन तां उन्हां ने भी ABC तो ही शुरू कीता सी। सिखदियां रियाजदियां अज माहर हो गए। इसलिए कुछ के इलाही रूहां नूं छड्ड के बाकी हर बंदा जन्म तो जीरो ही हुंदा है। योगता तां कर्म कीतियां तो बनदी। बंदगी इबादत सानू भी सोभण लग जाएगी जिस दिन असी इस कर्म दे विच माहर हो जावांगे। पर उस लई पहला इस कर्म नूं सिखना पैना। साधिया होया तो गुर लैके नित रियाजना पैना है ते फिर पक्कदा रियाज सानू भगती दे योग भी कर देवेगा ते साडे मूल मिलाप दे मनोरथ नूं संपूर्ण करन विच साडे सहाई भी होवेगा। इसलिए आओ अज तो बंदगी इबादत भगती तो कन्नी ना कतरा के इसदा रियाज करिए क्योंकि योगता कीते कर्म तो बनदी है। जन्म तो तां हर बच्चा जीरो ही हुंदा है। नित भगती बंदगी इबादत वाला कर्म कमाई कि साडा नित दा रियाज सानू इबादत दे योग करे काबल बनावे ते असी 84 लख जूना वाले भवां तो खलासी पा सदा लई अजूनी पुरख दी गोद विच जा समाई ते जिस कारज वास्ते मनुखा देही मिली उस कारज नू सफलियां कर विखाई। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।